हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं और ये अध्याय 4 क्लास 9 ठीक है ना। इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति पूरा पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा, आपको क्लास बहुत अच्छा लगेगा। पूरा पूरा समझा दिया गया था, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक, आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझिए। लिखा क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर क्या होता है। ठीक, और दो तो पता होगा, चर जान जाएंगे तो वही चर कितना लेना है, दो लेंगे। ठीक, उसके बाद एक समीकरण बनेगा, उस समीकरण का भी नाम क्या है? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यही समझते हैं। सबसे पहले समझिए चर क्या होता है। चर चर एक राशि होती है। क्या होती है? राशि होती है। चर एक क्या होती है? राशि। राशि ऐसी होती है जिसका मापन किया जा सके। जिसका क्या किया जा सके? छुट्टी है जी, छुट्टी है। हाँ, सबको बताया नहीं मैंने। और 2 दिन से नहीं आ रही तो वो नहीं समझ पा रही हो। राशि इसे कहते हैं जिसको हम लोग माप सकें। क्या सके? माप सके या ज्ञात की कर सके। ठीक है ना, उन सबको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। तो राशि दो तरह से होती है, एक चर राशि, एक अचर राशि। एक ऐसी चर राशि जिसका मान हम लोग को पता ही नहीं होता है। ठीक है ना, मान ज्ञात नहीं होता, उसे बोलते हैं चर राशि। और एक होती है जिसका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं, उसे बोलते हैं अचर राशि। ठीक है ना, तो यहाँ पर चर की बात होगी, तो जिसको माप सके उसे राशि कहेंगे। इसमें क्या आता है? चर राशि में यक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इन सबका मान नहीं ज्ञात होता है। ए आ जाए, ए एच आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये सब आते हैं जब इन सबको क्या कहते हैं? राशि। राशि को इस चीज से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर यक्स आ गया, फिर एक बार प्लस करके यक्स आ गया, प्लस करके यक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, यहाँ पर चर का नाम मत पूछेगा कोई, तो हम लोग कहेंगे यक्स। यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, सभी जगह पर यक्स। तो यहाँ पर राशियां तीन नहीं, यहाँ पर राशियां एक ही है। यहाँ पर एक ही चर राशि, यहाँ एक चर है और उसका नाम क्या है? यक्स। ठीक, जैसे हम कहते हैं दो, दो यक्स स्क्वायर, दो दो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 वाई प्लस में 5 जेड, ऐसे लिख दिए। तो अब इसको समझिए, यहाँ पर एक एक्स लिखा है, एक वाई लिखा है, एक जेड लिखा है। यहाँ पर तीन राशियां, तीन अलग अलग चीजें हैं। तो एक जेड है, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, तो इसको बोलेंगे तीन राशि। ठीक है ना, तो तीन राशि, तो यहाँ तीन चर है, यहाँ तीन चर है, तो हमें दो चर वाला चाहिए। तो हम कहेंगे दो एक्स प्लस 3 वाई प्लस में 8। यहाँ पर एक चर का नाम यक्स है और दूसरे चर का नाम क्या है? वाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो चर है, क्या चीज? चर। चर हमारा कितना दिखाई दे रहा है? दो। जब दो चर दिखाई देता है तो इसको कहेंगे ये दो चर वाला समीकरण है। ठीक, अब समझिए रैखिक क्या होता है। दो चर का मतलब दो अलग अलग चर होना चाहिए। जैसे कि दो यम प्लस में 3 यन, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर दो चर हैं तो इसको दो चर वाला समीकरण कहेंगे। लेकिन रैखिक का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण हो, समीकरण इस तरीके का हो कि उस समीकरण का जो घात है, क्या चीज? घात। और किसकी घात? उस समीकरण में जो चर है उस चर की घात, उस चर की घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। कितना? एक। अगर किसी समीकरण में चर की जो घात है वो एक है, तब उस समीकरण को बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, बात समझ में आया? देखिए, जब चर की घात एक है किसी समीकरण में तो उसको बोला जाएगा रैखिक समीकरण। घात दो है तो उसको बोलते हैं द्विघाती समीकरण। यहाँ पर से किसी, यहाँ पर चर है, चर से घात कुछ नहीं लिखा है तो उसको एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। तो यहाँ एक है तो यहाँ पर भी देखिए यन है, कुछ नहीं उसके पावर में, तो इसको भी एक मान लेंगे। यहाँ पर देखना पावर में एक एक लिखा है, तो ये भी एक कौन सा समीकरण है? ये भी रैखिक समीकरण है। बात समझ में आया? चर कितना? एक चर है, दो चर है, दो चर है, चर की घात एक है, दो अलग अलग चर हैं और चर की घात एक है, तो इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, तो इसी को बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो अलग अलग चर दिखाई दे रहा है, एक एक्स दिखाई दे रहा है, एक वाई, अलग अलग चर हैं, तो चर कितने हैं? दो, तो करेंगे दो चर। और घात इसी वाई का देखेंगे, पावर एक है, इसकी पावर एक है, तो घात एक है, तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण है। कितने चर है? दो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बात समझना है? इसको बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस तरीके से ये बना इस चैप्टर का नाम। अब समझिए ध्यान से, अगर इसकी परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए, कहेंगे ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण या ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं। ठीक, उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आया? तो देखिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? ऐसा, ऐसा क्या? ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होना चाहिए ना, रैखिक समीकरण घात एक होना चाहिए। ठीक, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें, जिसमें दो चर होते हैं,
जिसमें दो चर होते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चर वाला वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। बात समझना। तो यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण की परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। इसको क्या दोबारा लिखेंगे? समीकरण कहते हैं, ठीक। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर दो होंगे और घात एक होगा, तो उसको दो चर वाला बोलेंगे और रैखिक समीकरण बोल देंगे। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जब दो चर वाला रैखिक समीकरण आप समझ जाएंगे इसको, लेकिन ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का, तो असल में रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होगा, ठीक। हर एक समीकरण का मानक रूप होता है, तो हम लोग अब सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसे होता है, ठीक। इसको लिखिए, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, ठीक, इनका मानक रूप कैसा होता है? मानक रूप का मतलब देखिए, मानक रूप क्या होता है? उसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इस तरीके से अगर कोई रैखिक समीकरण लिखा है तो इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। इसमें क्या है? एक्स कॉमा वाई जो दो दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है? ये दो चर हैं, ये दो चर हैं। बात समझना। और यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहा है या बी दिखाई दे रहा है या फिर सी दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का अर्थ समझिए। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि ये जो है कुछ भी हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, बट्टे हो सकती है, करड़ी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, मतलब हर तरीके की संख्या हो सकती है, ठीक। धनात्मक भी हो सकती है, ये सभी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन एक कंडीशन है कि जो ए है सब हो सकता है ए, और जो बी है, ए और बी हर तरह की संख्या हो सकती है, केवल जीरो नहीं हो सकती। और किसको कह रहा है? ए और बी को। ए और बी ये दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं केवल, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सी की बात नहीं कर रहा, सी कुछ भी हो सकता है। अब समझिए क्यों ये जीरो नहीं हो सकती है बी। अगर मान लीजिए, बताइए, अगर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये का मान अगर जीरो कर देंगे, जैसे समझिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो लिखा है, अगर हम ए की जगह जीरो कर दें तो यहाँ जीरो गुणे एक्स हो जाएगा प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का जीरो में गुणा होकर ये खत्म हो जाएगा, बचेगा बी वाई प्लस में सी और बराबर जीरो। अब मुझे बताइए, यहाँ पर अब एक ही चर दिखाई दे रहा है वाई, एक चर एक्स खत्म हो गया, तो अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहा, ठीक है ना। अगर हम एक्स एक जगह जीरो कर देंगे तो यहाँ पर एक्स एक जो चर है ये चर खत्म हो जाएगा, इसलिए ए के जगह पर जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण रह ही नहीं जाएगा। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक कंडीशन है कि ए जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ समझिए बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी अगर जीरो होगा तो वाई खत्म हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए ए और बी जीरो नहीं हो सकते, बाकी सच्चे हो सकते हैं। बात समझना। तो इसको देख लीजिए, ये ऐसा है। अब समझिए दो चार वाला रैखिक समीकरण हो गया, तो इस तरीके से ये सब पता रहेगा तो इस पर सवाल लगेंगे, ठीक है ना। इतना उतारिए, फिर हम देखते आगे बढ़ते हैं। समझिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्न प्रत्येक समीकरण में ए का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर एक वाई बराबर एक। इनमें प्रत्येक का एक हल है, कह रहा इनमें से प्रत्येक का एक हल है। जैसे कि यहाँ पर x और y का मान यहाँ पर रख करके a का मान निकालना है, ठीक है ना। अब समझिए, सबसे पहला सवाल 3 लिखा है और गुणा में x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू दिया है एक, y का वैल्यू भी एक, मतलब जहां जहां x है वहां y है, वहां सब एक रख देना। प्लस में a और मल्टीप्लाई में 1 और इक्वल टू 6, ठीक। 3 का एक बार पढ़ा होगा 3 और प्लस में यहाँ एक बार ए में करेंगे ए और बराबर 6, ए छोड़ देंगे और 6 हो जाएगा, ये आगे घट जाएगा तो आ जाएगा 3, तो ए में से घट के आ गया आंसर में गया 3, ठीक। इस तरीके से रहता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर ए एक्स माइनस 2 वाई और बराबर 10 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर ए रहने देंगे, गुणे एक्स की जगह 1 माइनस 2 और गुणे वाई की जगह भी 1 बराबर हो जाएगा 10, ठीक। तो ए का ए में गुणा होगा तो ये ए हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा और बराबर में 10, और ए से घट जाएगा तो आ जाएगा ए बराबर 8, ठीक। अब समझिए हो गया। तीसरा देखिए, 5 और एक्स और प्लस में 2 a y बराबर में 3 a लिखा है, तो जहां एक्स दिखाए थे वहां पर एक, वाई दिखाई थे तो वहां पर भी एक, तो यहाँ एक रख देंगे प्लस में 2 a और यहाँ पर हो जाएगा गुणा में 1 और बराबर में 3 गुणे a हो जाएगा, ठीक। a का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा 5 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा और प्लस में 2 का a में 1 में करेंगे तो वही 2 a मिल जाएगा और बराबर में 3 a हो गया, ठीक है कि नहीं।
अब देखिए ये दो तीन ए इधर कर देंगे, पांच इधर कर देंगे, तो 2a-3a बराबर माइनस का 5। 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा माइनस का और बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कर जाएगा, a बराबर आ गया 5। तो इस तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बाकी आगे अगली वीडियो में देखेंगे इसके बाद की एक्सरसाइज प्रश्नावली नंबर 1। और इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।